Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter 7 Introduction to Microbiology. What are probiotics? Probiotics होते क्या हैं? Probiotics are the living bacteria and yeast जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी हेल्दी एंड क्लीन, मेकिंग ओनली गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड जो बैड बैक्टीरियाज है उनको ये ख़त्म कर देता है. तो प्रोबायोटिक्स आर हेल्पफुल बैक्टीरियाज जो हमारे गट को हेल्दी रखते हैं. आपने सुना होगा कई बार टेलीविजन्स में एक याकूत बोल के एक छोटा सा प्रोबायोटिक आता है, एंड याकूत इज़ वेरी गुड फॉर योर इंटेस्टाइन्स. तो वो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोबायोटिक. तो ये प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी काम करते हैं. से बाकी के जो सप्लीमेंट होते हैं वही काम ये प्रोबायोटिक भी करता है. और जिसको ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोबायोटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब प्रोबायोटिक्स क्यों लेते हैं, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में हो, ये प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे इंटेस्टाइन के लिए, बिकॉज दे कंट्रोल दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वो डेवलप होने देते हैं, लेकिन जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो डेवलप नहीं होने देते, सो दैट हमारे जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे डाइजेस्टिव एबिलिटी को बढ़ाए ताकि बंदा हेल्दी रह सके. हमारी रेजिस्टेंस पावर को, हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं, एंड हमारे बॉडी को किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से भी बचाने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं. जब भी हम बीमार पड़ते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन करते हैं, तो ये जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, इनकी एक्टिवेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है. ये बहुत वीक पड़ जाते हैं और इनएक्टिवेट हो जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं. तो इनको एक्टिवेट करने के लिए, दोबारा इनको ज़िंदा करने के लिए, इनमें एनर्जी लाने का काम करते हैं ये प्रोबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक के असर को ख़त्म करके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकें. यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ऑल्सो, एंड पोल्ट्री फार्म में भी ये यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग दी hen और दी पोल्ट्री ऑर्गेनिज्म हेल्दी. ये हमारे डाइजेस्टिव एबिलिटी को बढ़ाते हैं, एट द सेम टाइम हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बैलेंस में रखते हैं. अब ये एक्टिव माइक्रोब्स एज प्रोबायोटिक्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कॉल्ड एज एक्टिव माइक्रोब्स? बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस केसी, एसिडोफिलस, बाइफिडम. ये बैक्टीरिया दैट इज़ बाइफिडोबैक्टीरियम, बाइफिडम, ये अलग अलग बैक्टीरियाज के नाम हैं जो एक प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं. एट द सेम टाइम फूड में भी दही है, केफिर है. केफिर एक तरह का फर्मेंटेड मिल्क होता है जो केफिर ग्रेन से निकाला जाता है. फर्मेंटेड मिल्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केफिर मिल्क. ये जो केफिर है इट इज़ कॉल्ड एज द फर्मेंटेड मिल्क. फर्मेंटेड मिल्क जो केफिर ग्रेन से मिक्स किया जाता है, मिक्सड विद ग्रेन्स. केफिर एक तरह का ग्रेन है, इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज केफिर. ओके, तो केफिर है. देन पिकल्स ऑफ कैबेज, कैबेज से पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं. डार्क चॉकलेट है, मीसो सूप है, पिकल्स हैं, ऑयल्स हैं, कॉर्न सिरप है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं. ये सारे जो हैं दीज फूड आइटम्स आर ऑल्सो एक्टिंग एज प्रोबायोटिक्स. There are some microalgae, spirulina, chlorella, blue green algae. ये भी एक तरह के ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं. These are also called as blue green बैक्टीरियाज. ये साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी हेल्दी. ये स्पिरुलिना का पाउडर, क्लोरेला का पाउडर, जो स्पेसशिप में जाते हैं जो साइंटिस्ट, ये स्पेस में इसका पाउडर ले जाते हैं, एंड दे
eat it because this is very healthy and it is acting as a supplement. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एक्टिंग एज सप्लीमेंट, चाहे वो क्लोरेला हो, स्पिरुलिना हो, ब्लू ग्रीन अलगी हो, ये पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंड दे आर वेरी गुड as probiotics, keeping the intestine or the alimentary canal very healthy. Okay, so the next part. अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बनाते हैं. वन ऑफ देम इज़ द ब्रेड. दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम ब्रेड बनाते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज्ड for making the bread, that is baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका पिक्चर मैंने दिया हुआ है. दिस इज़ अ बैक्टीरिया, दिस इज़ एन फंगस विच इज़ कॉल्ड एज ईस्ट. इट्स अ टाइप ऑफ फंगस. ओके, ईस्ट इज़ अ फंगस, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, Saccharomyces cerevisiae. इसको आटे के साथ में, चाहे वो मैदा हो या फिर आटा हो, किसी भी तरह का, सीरियल्स का, गेहूँ है, चावल है, या फिर ज्वारी है, बाजरा है, अलग अलग टाइप से ब्रेड बनाई जाती है यूज़ करके. तो यूजुअली मैदा यूज़ करते हैं तो ब्रेड बनाने के लिए. तो हम क्या करते हैं, पहले उस मैदे को या फिर सीरियल के पाउडर को, उसको उसमें बेकर्स ईस्ट मिक्स किया जाता है, नमक मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं एंड देन उसको एक डो बना के उसको रख दिया जाता है. दिस डो इज़ अलाउड टू रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट फर्मेंटेशन अकर्स इनसाइड. डो के अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लूटेन. ग्लूटेन इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द डो. ओके, सो आफ्टर सम टाइम जब फर्मेंटेशन हो जाता है, आफ्टर फर्मेंटेशन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल इनसाइड दिस डो. देन दिस डो, इस डो को उठाते, इस आटे को उठा के फिर ओवन में रख दिया जाता है या बेक करने के लिए रख दिया जाता है. उस टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गर्म होता है तो ये हल्का हो जाता है. हल्का होने के बाद ये डो में राइज करने लगता है, लेकिन स्टिकी सब्सटेंस के अंदर ये अटक जाता है. ये जो CO2 है, इट गेट्स stuck up in between the gluten inside the sticky substance. तो जैसे ही ये गैस CO2 गर्म होती है, ये ग्लूटन के साथ साथ ग्लूटन को भी ऊपर लेके आती है, जिसकी वजह से वो डो है जो राइज होता चला जाता है, फूलता चला जाता है. सो इट after some time you will find that the dough has risen up and it becomes very light and fluffy, halka ho jata hai, and this happens because of the carbon dioxide. After some time the carbon dioxide leaves the surface of this dough, creating holes on it. तो आपने देखा होगा इडली पे, डोसा पे, ब्रेड पे, इन सभी चीज़ों पे जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ द सरफेस फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी जगह छोड़ दी है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल गया है, एंड मेकिंग द डो दैट इज़ ब्रेड लाइट, फ्लफी एंड स्पॉन्जी. This is how the bread is prepared using the baker's yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. अगला आते हैं कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में. कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री में भी हम कॉम्प्रेस्ड ईस्ट को यूज़ करते हैं. नॉर्मली घरों में हम बेकर्स ईस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए हम कॉम्प्रेस्ड ईस्ट को यूज़ किया जाता है. ईस्ट जो होती है, इट हैज़ गॉट इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स. उसमें प्रेजेंट होता है बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एडेड होते हैं. तो जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए ईस्ट यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ बीन फोर्टिफाइड, उसमें एडिशन किया जाता है इन सभी इम्पॉर्टेंट कंटेंट का. मे बी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ताकि हम उस ब्रेड को या उस बेकरी प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकें. तो इसके लिए ये सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती हैं. चाइनीज़ फूड जो होता है उसके अंदर विनेगर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, सोया सॉस यूज़ करते हैं, अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल इफ़ इट इज़ कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा दिनों तक अगर हम अजीनोमोटो को यूज़ करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड, बट इट स्पॉइल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. It is also called as monosodium glutamate.
ये चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अजीनोमोटो एक नमक या शक्कर की तरह होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो विनेगर है, विनेगर बनता है फर्मेंटेशन से ही। दिस आर ऑल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। जो विनेगर प्रोड्यूस होता है दैट इज़ एक्चुअली 4% ऑफ एसिटिक एसिड। तो विनेगर इज़ 4% ऑफ एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड को पानी में मिलाया जाता है और उसको हम बोलते हैं विनेगर मिक्सचर। इसमें हम काफ़ी सारे बैक्टीरियाज़ को ऐड करते हैं। मे बी एसिटोबैक्टर यूज़ किया जाता है या फिर ग्लूकैनोबैक्टर। इन दोनों बैक्टीरियाज़ के स्ट्रेन्स को इसमें इथेनॉल में, दैट इज़ C2H5OH, ये इथेनॉल है और इस ऑल्सो कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया जाता है ये दोनों बैक्टीरियाज़ को और फिर इसको ब्रेक डाउन के लिए रख दिया जाता है। तो आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो इथाइल अल्कोहल को इन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के साथ में मिक्स करके रख दिया जाता है और ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल ब्रेक हो जाता है इनटू एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड बनाता है और प्लस बहुत सारे अदर बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ओके, सो दीज बाय प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड, दे आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। दिस इज़ ब्लीच्ड विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस एसिटिक एसिड को आफ्टर डिग्रेडेशन ऑफ इथेनॉल से बनाते हैं एंड दिस एसिटिक एसिड को ब्लीच किया जाता है आफ्टरवर्ड्स एंड देन विद द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसके बाद इसको पैस्चराइज किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से मार दिए जाएं बिल्कुल और इट इज़ माइक्रो फ्री हो जाता है। एंड लास्टली SO2 गैस इज़ एडेड टू प्रोड्यूस द विनेगर। यूजेस ऑफ विनेगर। विनेगर को हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टेस्ट, अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनेगर्स आर यूज्ड टू गिव अ सार टेस्ट। एक खट्टा टेस्ट थोड़ा सा देने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। लंबे समय तक हम किसी भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में रख सकते हैं। मे बी पिकल्स हैं, सॉसेस हैं, केचप्स हैं, चटनीज़ हैं, एट्सेट्रा। एप्पल साइडर विनेगर जो एप्पल से बनाया जाता है, ये क्लीनिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, हेयर वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट स्किन इन्फेक्शंस में भी यूज़ करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स में भी यूज़ किया जाता है, सैलड ड्रेसिंग में भी यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स सैलड के ऊपर भी ये एप्पल साइडर विनेगर यूज़ किया जाता है। सूप्स बनाने में, सॉसेस बनाने में, हॉट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में विनेगर को यूज़ किया जाता है। विनेगर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से दही बनाने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा सा विनेगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, इथेनॉल। इथेनॉल भी फर्मेंटेशन के दौरान ही बनता है। जब फर्मेंटेशन होता है, चाहे वो फर्मेंटेशन किसी भी चीज़ का हो या फिर शुगर केन जूस का फर्मेंटेशन हो, एप्पल जूस का फर्मेंटेशन हो, मैंगो का फर्मेंटेशन हो, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो, फर्मेंटेशन के दौरान हम इस इथेनॉल को एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए, तो ये ऑब्टेन करते हैं हम फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप। मैपल सिरप क्या होता है? नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मैपल सिरप एक तरह का जाइलम सैप है। मैपल सिरप इज़ अ जाइलम सैप, ट्री से निकालते हैं। जाइलम सैप है जो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है। नॉर्थ अमेरिका में इस जाइलम सैप को यूज़ किया जाता है और ये जो जाइलम सैप है, एक्चुअली ये ट्रीज़ जो होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज़, ये स्टोर्च को विंटर सीजन में, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सर्दियों के दिनों में ये अपने स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च इज़ स्टोर्ड और बाद में जब स्प्रिंग आता है तो उस टाइम पे, इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग में वो इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शुगर एंड उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो शुगर है, ये बाद में ट्री को
जो ट्री का बार्क होता है उस ट्री में इस तरह से वहाँ पे होल करके उसमें से ये सैप को निकाल लिया जाता है, उसमें से सैप को निकाल दिया जाता है, बिकॉज ये जो शुगर है दिस शुगर स्टार्ट्स राइजिंग अप। जब ये स्टोर्ड लीव्स में होता है तो आइदर इट इज़ गोइंग डाउन टुवर्ड्स द रूट, टुवर्ड्स द स्टेम, और फिर ये यहाँ पे बाहर इसको निकाल लिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज जाइलम सैप। इस जाइलम सैप को हम बुलाते हैं मैपल सिरप। ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है। शुगर मैपल बोलते हैं, रेड मैपल बोलते हैं, ब्लैक मैपल बोलते हैं, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लैक ट्री, दैट इज़ जाइलम सैप। ओके, शुगर मोलासेस हैं। मोलासेस का मतलब होता है कि जो गन्ने का जूस निकालने के बाद उसमें से गुड़ तैयार किया जाता है, और वो जो बच जाता है जिसमें से एक बहुत गंदी स्मेल आती है। आपने कभी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने देखा होगा शुगर इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं पे हैं तो वहाँ से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है विच इज़ नॉट टॉलरेबल, और वो स्मेल होती है मोलासेस की। तो शुगर बनाने के बाद जो बच जाता है गन्ने के जूस में से उसको बोलते हैं मोलासेस, और इस मोलासेस को यूज़ किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। स्टार्च ऑफ द रूट्स को भी सड़ाते हैं और उसमें से भी हम अल्कोहल बनाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन इथेनॉल, आइदर फ्रॉम फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप्स, शुगर मोलासेस, starch of the roots, etc. Or yeast like Saccharomyces cerevisiae is used for making ethanol. This yeast is added to these fruit juices, maple syrups, sugar molasses, or starch of the root for fermentation, and then after fermentation this ethanol is produced. Soya sauce is another product which is also a fermented product, and it is formed by mixing the flour of the wheat or rice and soya bean. तो इसमें चावल का आटा, गेहूं का आटा एंड सोयाबीन को मिलाया जाता है, और इसमें जो फंगस यूज़ किया जाता है दैट इज़ एस्परजिलस ओराइजे। तो अलग अलग फंगस को यूज़ करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यू कैन सी सच अ ब्यूटिफुल फंगस हियर, यू कैन सी दिस इज़ एस्परजिलस. This fungus is nothing but it is Aspergillus oryzae. This is used for making soya sauce, which is commonly used in Chinese product. अब आते हैं last topic पे, that is the production of the beverages. जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी बीवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो या हॉट ड्रिंक्स हो, ये सब बनाने के लिए, बीवरेजेस बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कॉफ़ी सीड्स की ज़रूरत होती है, और इस कॉफ़ी सीड्स को फ्रूट से सेपरेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द सीड्स फ्रॉम द फ्रूट, लैक्टोबैसिलस, और जो फ्रूट है उसका नाम है कैफिए अरेबिका। दूसरा प्रोडक्ट है बीवरेज, दैट इज़ कोकोआ और कोको। तो कोकोआ is also been used as a beverage, hot or maybe cold. इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, इस फ्रूट से निकालते हैं। फ्रूट का नाम है थियोब्रोमा कोकोआ, और इसमें भी इस फ्रूट में से सीड्स को सेपरेट किया जाता है यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैंडिडा, पिशिया, सैक्रोमाइसिस एंड हैंसिनोला. These are all different type of the microorganisms which are used. तो दोनों ही कॉफ़ी में भी और कोकोआ में भी, दोनों में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स. अगला आता है वाइन. दिस वाइन इज़ मेड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ द जूसेस, फ्रूट जूसेस, अलग अलग तरह के फ्रूट जूसेस और किसी भी तरह के, उससे हम वाइन का प्रोडक्शन करते हैं. मे बी ग्रेप्स, यूजुअली ग्रेप्स से हम वाइन बनाते हैं, एंड इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप जूस, दैट इज़ साइक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई. अगला आता है साइडर, दैट इज़ एप्पल साइडर. ये एप्पल से बनाया जाता है. इसमें भी एप्पल्स जूस को फर्मेंट किया जाता है, एंड इस फर्मेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई. सो यू कैन सी हियर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई. दिस आर द फ्रूट्स, कॉफ़ी सीड्स हैं, कोकोआ सीड्स हैं. दिस इज़ द फ्रेश कॉफ़ी फ्रूट जिसमें से हम ड्राई करके बाद में सीड निकालते हैं.